हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज तारीख 5/6/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। दिया है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास उच्च न्यायालय। तो देखिए, इसके बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए कहा कि महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए भी मातृत्व अवकाश मिल सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जून 2025 को एशियाई विकास बैंक के किस अध्यक्ष से मुलाकात की है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ट्रिगवेली यूथॉन्ट, मसातो कांडा या कुर्ट वाल्ड हाई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मसातो कांडा। तो देखिए, इनके बारे में देखते हैं। मसातो कांडा वर्तमान में एशियाई विकास बैंक, जिसको हम ADB कहते हैं, के अध्यक्ष हैं और उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, नक्शा समता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण 2 जून से कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। देखिए, इसके बारे में देखते हैं। यह कार्यक्रम 2 जून से देश के 5 उत्कृष्टता केंद्रों में प्रारंभ किया गया है ताकि हेल्थ केयर सेक्टर में दक्षता बढ़ाई जा सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में 4 देशों के राजदूतों ने भारत के राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। निम्न में से किस देश का राजदूत शामिल नहीं था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है चाड, अल्जीरिया, नाइजर, मंगोलिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया। देखिए, इसके बारे में देखते हैं। मंगोलिया के राजदूत ने परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं किया, जबकि अन्य 3 देशों के राजदूतों ने प्रस्तुत किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत की है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राष्ट्रपति, सांसद, मंत्रिपरिषद या सर्वोच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर होगा ए, राष्ट्रपति। तो देखिए, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, यह रिपोर्ट संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, जो बाद में संसद में रखी जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में विश्व रीफ जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 30 मई, 31 मई, 1 जून या 2 जून। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जून। तो देखिए, इसके बारे में देखते हैं। 1 जून को समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाल भित्तियों के महत्व पर जागरूकता फैलाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, 31 मई 2025 को महारानी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 300वीं, 301वीं, 302वीं या 303वीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 300वीं।
तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। 2025 में उनकी 300वीं जयंती मनाई गई, जिन्होंने सामाजिक सुधारों और मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में किस देश ने तियानबेन-2 नामक एक अग्रणी अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है जापान, अमेरिका, चीन, रूस। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। इसके बारे में देखते हैं। चीन ने तियानबेन-2 नामक मिशन के तहत क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए यह मिशन लॉन्च किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में कहाँ विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है गोवा, बेंगलुरु, चेन्नई या नई दिल्ली। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए यह शिखर सम्मेलन वैश्विक नागरिक उड्डयन उद्योग को एक मंच पर लाने के लिए नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में कश्मीर घाटी से पहली बार चेरी का परिवहन किस माध्यम से किया गया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग या रेल मार्ग। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रेल मार्ग। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। यह पहली बार हुआ जब कश्मीर की चेरी को रेल के जरिए अन्य राज्यों में भेजा गया, जिससे लागत में कमी आएगी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 1 जून, 2 जून, 3 जून या 4 जून। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जून। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए यह दिन साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी, श्री प्रहलाद जोशी, श्री अमित शाह या श्री पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री प्रहलाद जोशी। देखिए इनके बारे में देखते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में BIS की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उत्पाद गुणवत्ता पर चर्चा की गई। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में सरकार ने किसे मिनी रत्न श्रेणी वन का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टिकल्स लिमिटेड या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी या प्रयुक्त सभी। तो मिनी रत्न श्रेणी वन का दर्जा उपर्युक्त 3 कंपनियों को दिया गया है, जिसमें म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टिकल्स लिमिटेड, ये 3 कंपनियों को चुना गया है या मंजूरी दी गई है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। सरकार ने इन तीनों रक्षा श्रेणी की कंपनियों को मिनी रत्न श्रेणी वन का दर्जा दिया है, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है, हाल ही में किसने कोलकाता में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह या स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए इनके बारे में देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराध और
आधुनिक फोरेंसिक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए इस भवन का उद्घाटन किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमान के कितनेवें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 17वें, 18वें या 19वें या 20वें। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर भी 18वें। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में कमान संभाली, जो भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान है। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।